डेली सलार उर्दू डिजिटल की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम। आज की अहम खबरों में सबसे पहले बीजेपी एमपी कंगना रनावत ने हालिया बादल फटने से मुतासिर होने वाले इलाके में रामपुर के समेज गांव का दौरा किया। रनावत ने नुकसान का जायजा लिया और मुकामी बाशिंदों से उनके चैलेंजों पर बातचीत की। खित्ता शदीद मुतासिर हुआ है, बहुत से मकानात और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा है। मुतासिरा कम्युनिटियों के लिए इमदादी कोशिशों और मदद की जारी ज़रूरत पर तवज्जो मरकूज की गई। लुधियाना के जगराओं में स्कूल बस बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में एक बच्चा जान की बाजी हार गया और 3 शदीद जख्मी हो गए। हुकाम हादसे की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने सेहत और लाइफ इंश्योरेंस पर GST को वापस लेने का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट में मकाद्वार के बाहर एहतजाज किया। इनका कहना है कि टैक्स में इजाफे से शहरियों पर इजाफी माली दबाव पड़ता है और ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है जो अपनी फलाह व बहबूद के लिए इंश्योरेंस पर इन्हिसार करते हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह हालिया आफात से मुतासिरा इलाकों का एरियल सर्वे करने के लिए रुद्रप्रयाग पहुँचे। इनके दौरे का मकसद नुकसान की हद का अंदाज़ा लगाना, इमदादी सरगर्मियों की निगरानी करना, मदद फराहम करने और बहरान को मौसर तरीके से संभालने के लिए जारी कोशिशों का जायजा लेना है। फॉरेन मिनिस्टर S शंकर ने इतला दी है कि बांग्लादेश से 8,000 हिंदुस्तानी बहिफाजत अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 12,000 अब भी वहां मौजूद हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि सरहद पर सूरत हाल कंट्रोल में है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब 2 इमारतें गिर गईं, जिसके नतीजे में कई लोग मलबे तले दब गए। परेशान कुन तस्वीर सामने आ रही हैं। मुतासिरा अफराद की मदद और फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। राहुल गांधी ने सेहत और लाइफ इंश्योरेंस पर GST नाफिज करने के मोदी हुकूमत के फैसले पर तनकीद की। एक्सपर्ट ट्वीट किया कि किस तरह टैक्स का बोझ आम शहरियों पर असरअंदाज होता है, जो पहले ही सेहत के बहरान से निमटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के रवैये को गैर हसास और मौका परस्त करार देते हुए उन खिदमात से GST को हटाने की ज़रूरत का इयादा किया। मंजरनामा की पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही अहम खबरों के लिए डेली सलार उर्दू डिजिटल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।